मेरे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि जो है ना मैंने ज़िंदगी में बस एक दफ़ा नावल उठाया बानो कुदसिया का, वो राजा गिद्ध था। उसके अंदर ना मैंने जहाँ से भी किताब खोली तो मैंने उसमें से पढ़ा के जो है ना एक अच्छे टीचर की जो है उन्होंने मिसाल दे रखी थी कि एक अच्छा टीचर होता कौन है। उन्होंने बताया था कि एक अच्छा टीचर वो होता है जो स्टूडेंट्स की खोपड़ियाँ खाली कराने का फ़न जानता हो, यानी खुद कम बोलता हो, दूसरों को जो है ना क्रिएटिव थिंकिंग की तरफ, लॉजिकल रीजनिंग की तरफ ला सके। कहते हैं मैंने फिर 11 साल पढ़ाया तो एक इस जुमले को रोल मॉडल बना के पढ़ाया और बड़ा ज़बरदस्त मुझे रिज़ल्ट मिला, क्योंकि मैं जो है ना लोगों के जहनों को जो है ना सोचने का मौका फ़राहम करता था। उससे पहले मेरा ख़्याल था कि जो है ना मुझे लंबे लंबे लेक्चर देने हैं वहाँ जाके। ज़बरदस्त चीज़ होती है। और आप देखें कि जो है ना अल्लाह ने खूबसूरत तोहफ़ा दिमाग दिया है, लेकिन पूरे दुनिया के माशरे के अंदर ना आप देखेंगे कि तालीम और तरबियत, किताब के बग़ैर ये जहन पॉलिश नहीं होता, इसको जिला इसी से मिलती है। फिर इसी तरह जो है ना आजकल जो आप मीडिया वार देख रहे हैं, 5th जनरेशन वार देख रहे हैं, ब्रेन वाशिंग देख रहे हैं दूसरे की, इस बंदे को ना पता होता है कि कौन सा शेर किसका नज़रियात है। आप देखेंगे कि बाज़ औक़ात अल्लामा इकबाल के नाम से ऐसे ऐसे अशार हैं कि खुद अल्लामा इकबाल की रूह भी शायद शर्मा जाए उनको सुन के, उनको पढ़ के कि ये मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। फिर इवन अगर आप शायरी पढ़ते हैं ना, आप अफसाने नावल किताबें पढ़ते हैं, आम किताबें, तो आपकी जो वोकैबुलरी है ना वो बेहतरीन हो जाती है। फिर उसका असर आपको नज़र आता है तहरीर में और तकरीर के अंदर। उस बंदे की गुफ्तगू, उस बंदे के पास दलील, उस बंदे के पास मिसालें हैं, किसी एक चीज़ की मिसाल देनी हो तो उसके पास 10 मिसालें आ जाती हैं। फिर इसके अलावा जो है एवरीडे लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करता है। अच्छा, आपने देखा होगा कि हर स्कूल, हर कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ना आजकल कम्युनिकेशन स्किल्स पे बड़ा ज़ोर है, क्रिएटिव राइटिंग पे बहुत ज़ोर है। लेकिन ना ये भी देखा गया है कि वो मास्टर लेवल कर लें कि एमफिल लेवल कर लें तो बाज़ औक़ात ना उनकी गुफ्तगू हल्की सी होती है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ था बुक रीडिंग के साथ, इसका ताल्लुक़ था सेमिनार्स के साथ, अच्छी गुफ्तगू के साथ। एक वक्त वो था कि जब स्कूलों में बज़्म अदब के पीरियड होते थे और कॉलेजेस के अंदर मुकाबले वगैरह हुआ करते थे, उससे बड़ा ज़बरदस्त। और फिर मीडिया का बड़ा पॉजिटिव रोल था। अब ऐसा ऐसा मीडिया जो है ना बिल्कुल ही और डगर के ऊपर चल पड़ा है कि जिसकी वजह से ना अब आम लोगों की ना सोच और अंदाज़ मुख्तलिफ हो गया। अब हम होटलिंग पे लगा देते हैं, अब कपड़ों पे, ड्रेसिंग पे लगा देते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए जो है ना वो तमाम चीज़ें हम कर रहे हैं। लेकिन आज भी वो कौमें देखें जिन्होंने जो है ना किताब को, जिन्होंने रिसर्च को, जिन्होंने इल्म को, इंफॉर्मेशन को अपना मकसूद बनाया है, तो वो आज भी हुकूमत कर रही हैं। चाइना ने 40 साल छुट्टी नहीं की, 40 साल ओवर टाइम लगाया और उसके पैसे भी नहीं मांगे। तो आज देखें खामोशी से कैसे तरक्की की है कि वो सुपर पावर जो है ना बन के खड़ा हुआ है। और ये तमाम इल्म की बरकत है। और इल्म की वजह से क्या होता है, इंसान जो है ना दूसरों की अक्लों में शरीक हो जाता है। जैसे कि वो किसी भी दानिश्वर को पढ़ता है, किसी बड़े आथर को पढ़ता है, तो वो उनकी बातों के साथ जो है ना उसको ना आइडियाज़ मिलते हैं और उसको जो है ना नई क्रिएटिविटी पैदा होती है, क्रिएटिव थिंकिंग। उसके पास जो आइडियाज़ हैं वो दूसरों से जो है ना बहुत बढ़ जाते हैं। और ये जो किताब ना पढ़ने वाला है उसका एक जहन है, लेकिन जो किताब पढ़ने वाला है वो जितनी किताबें पढ़ता जाए, आप देखते हैं कि आपको बाज़-औक़ात 2 जुमले भी लिखने हो ना आपको टाइम लगता है। और अगर एक किताब लिखनी हो तो कम से कम एक मुसन्निफ़ को 20 साल, 30 साल, 40 साल लगते हैं। और बाज़ औक़ात ये जो मुसन्निफ़ हैं, कोई जर्नल है, कोई सदर है किसी मुल्क का, कोई बादशाह है और कोई फ़िलासफ़र है जिन्होंने पूरी ज़िंदगियाँ लगा दी। जब आप उसको एक किताब को पढ़ लेते हैं तकरीबन जो है ना हफ़्ते के अंदर, 2 हफ़्ते में, 3 हफ़्ते में, महीने में पढ़ लेते हैं, यानी कि आपने अरस्तू को पढ़ लिया। यानी आपने जो है ना अमेरिका के सदर की ऑटोबायोग्राफ़ी पढ़ ली। आपने नेल्सन मंडेला ने जो 27 साल जो है ना जद्दोजहद की, उसको आपने 15 दिन में पढ़ लिया। तो कम से कम आपके पास थ्योरी ज़रूर आ गई। इसके बाद प्रैक्टिकल है। अभी मैं बताऊंगा इसकी ब्लेसिंग क्या है कि जब इंसान के ना पढ़ के यकीन मजबूत हो जाता है, यकीन के बाद अमल के अंदर पुख्तगी आती है। वरना अगर आपकी यकीन ना हो ना तो बाज़ औक़ात नमाज में भी दम नहीं होता आपकी। यकीन जो है ना ये किताब से आता है।
ये पढ़ने से आता है, अथेंटिक लोगों को पढ़ने से आता है। फिर ऐसा ऐसा ना इंसान का जो है ना जहन डेवलप हो जाता है, और इस कदर डेवलप होता है कि उसकी जो पर्सनैलिटी में झलकता है, यानी उसकी ग्रूमिंग, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वो कमाल की हो जाती है। उसके अंदर क्रिएटिविटी आती है, उसके अंदर आइडियाज़ आते हैं, और फिर वो एक ज़ात से निकल के ना वो माशरे के जो है ना मसले हल करने की तरफ निकल जाता है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि उसके जब वो कभी ज़िंदगी में कुछ लिखेगा, उसकी तहरीर और तकरीर के अंदर उसकी निखार होगा, और उसको जो है ना आप कोई दुनिया का टॉपिक दे दें वो उसके ऊपर गुफ्तगू कर सकेगा। लेकिन मैंने देखा जो किताब नहीं पढ़ते ना, आप उनको कुछ टॉपिक दे के देखें, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 मिनट गुफ्तगू करेंगे, 4 मिनट गुफ्तगू कर लेंगे, फिर वो जो है ना अपनी सीना गजट बातों पे आ जाएंगे। लेकिन जो एक पढ़ा लिखा बंदा है उसको आप चाहे जितना गुफ्तगू करवा लें और इसके जो है ना उसको कुछ मसाइल दे के देखें, इसकी वजह से वो किस पोजीशन में भी आ जाता है कि वो एनालिसिस की पावर आ जाती है उसके अंदर। चीज़ों को कैसे एनालाइज करना है, सिंथेसाइज किस तरह करना है, डिसीजन मेकिंग का इससे बड़ा ताल्लुक है। यानी आपको जो है ना कोई डिसीजन लेना है तो आपके बैकग्राउंड में बाज़ औक़ात ना कोई एक जुमला, कोई एक लफ्ज़ काम कर जाता है, लेकिन अगर आपके अपने ख्यालात हैं, आप डाउटेड रहते हैं कि शायद ठीक हो, शायद नहीं ठीक। लेकिन अगर आपको पता चल जाए ये बात तो जो है ना इकबाल ने भी की है, यही बात मौलाना रूम ने की है, यही बात शम्स तबरेज़ ने की है, तो आपको मज़ा आता है। आपको ना अपनी बातों पे ना यकीन और जो है ना और बढ़ जाता है, मज़ा आता है कि आपके एतमाद में इजाफा होता है, क्योंकि अकेला जहन जो है ना वो अकेला ही है, और उसके सामने जब मसाइल के हल आते हैं ना तो वो फिर जो है ना परेशान होता है। अकेला दिमाग था उसका, ओवर थिंकिंग की तरफ चला जाता है, बेबसी की कैफियत की तरफ चला जाता है, मायूसियों की तरफ चला जाता है, उसको यकीन नहीं होता। और जो एक किताब पढ़ने वाला है वो यकीन की दौलत से माला माल होता है। जैसा कहते हैं कि जो यकीन की राह पे चल पड़ा उसे मंजिलों ने पनाह दी, और जिसे वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पे बहक गए। तो आखिर में मैं जो है ना अपनी कंक्लूजन इसी बात पे करूँगा कि जब अपना काफ़िला यकीन का निकलेगा, रास्ता जहाँ से चाहेंगे वहीं से निकलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।